आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, तो 5.1 मतलब ये अपना जो फिफ्थ चैप्टर है दैट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में एपी बोलते हैं उसको। ठीक है, उसकी एक्सरसाइज है ये। तो उसका वाला फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। तो क्या दे रखा है उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में? फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ठीक है, तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है मतलब ये जो 4 केसेस दिए उन्होंने, ठीक है, इसमें कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स बनेंगे। तो इन चारों में से किन चारों केसेस में ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी बनाएंगे। ठीक है, ये पूछा है। तो ये सब जानने के पहले जानते एपी क्या है। तो एपी होता है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, मतलब मैं इन जनरल बताता हूँ। ठीक है, जैसे आपके पास समझ लीजिए A1 A2 ऐसे करके AN तक ऐसे आपके पास N नंबर्स है लाइन से। ठीक है, तो इन्हीं को बोलते हैं टर्म्स, N टर्म्स बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि N नंबर्स है लाइन से, और इसमें के एक को क्या बोलेंगे, एक को बोलेंगे टर्म। ठीक है, तो अगर ये पहले नंबर पे है इसलिए ये फर्स्ट टर्म, ये दूसरे नंबर पे है ये सेकंड टर्म। ठीक है, सेकंड, फिर ये A3 आएगा थर्ड टर्म। ठीक है, मतलब A1 मतलब फर्स्ट टर्म, A2 मतलब सेकंड टर्म, A3 मतलब थर्ड टर्म, मतलब तीसरे नंबर पे आया वो। एंड ऐसे ही कर के कोई A के आ जाएगा तो हो जाएगा केथ टर्म। ठीक है, तो टर्म वाला क्लियर है। तो इनको बोलते हैं टर्म्स। वापस से मैं ये सीक्वेंस लिख देता हूँ। तो A1 A2 टिल AN। ठीक है, अभी AP क्या होता है, अगर इन टर्म्स मतलब अगर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू सम D है। ठीक है, इसके बाद भी 3-4 टर्म और लिख देता हूँ मैं, A3 A4 A5 A6। फिलहाल के लिए मानते हैं कि ये 6 टर्म्स है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, A2 माइनस A1 अगर D है, सिमिलरली A3 माइनस A2 अगर D है, और A4 माइनस A3 अगर D है, A5 माइनस A4 इज इक्वल टू D है, A6 माइनस A5 इज इक्वल टू D है। तो D को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो मोटा मोटा कंसेप्ट क्या है, तो जो अगर हम A3 मान ले, कोई भी बीच में से एक टर्म पकड़ ले, जैसे हम A3 और A4 पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो अगर A4 A3 के लिए क्या है, सक्सीडिंग टर्म है, और A3 A4 के लिए क्या है, प्रीसीडिंग टर्म है। ठीक है, तो अगर सक्सीडिंग टर्म्स में से प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस ले, ठीक है, मतलब ये सक्सीडिंग टर्म हो गया, A1 के हिसाब से देखें तो A2 सक्सीडिंग टर्म है, और A2 के हिसाब से A1 प्रीसीडिंग टर्म है। तो अगर उसके सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करें अगर, और वो जो डिफरेंस है जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोल रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, पूरी सीरीज़ के लिए, मतलब ये जो अपनी पूरी सीरीज़ है उसके लिए अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है तो उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और ऐसे टर्म्स को क्या बोलते हैं, मतलब ऐसी सीरीज़ को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो AP का जनरल डेफिनेशन क्या होता है, AP का होता है अगर आपका ये फर्स्ट टर्म है A1, तो आप A2 कैसे लिख सकते हैं, A2 लिख सकते हैं A1 प्लस D, A3 लिख सकते हैं A1 प्लस 2D, A4 लिख सकते हैं A1 प्लस 3D एंड सो ऑन। मतलब अगर फर्स्ट टर्म छोड़ दिया जाए तो अगले वाली टर्म को आप पिछले टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भी क्या किया, A1 प्लस D में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, मतलब A1 प्लस 2D हो गया। इस टर्म के लिए क्या किया, जस्ट पिछली वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, मतलब A1 प्लस 2D में प्लस D और ऐड कर दिया तो A1 प्लस 3D हो गया। तो इसका चौथा टर्म कैसे लिखेंगे,
चौथा टर्म मतलब पिछले टर्म में, मतलब A1 + 3D में D और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, A1 + 4D। ठीक है, तो AP ऐसा एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस होता है जिसका अगला टर्म हम लोग एक कॉमन डिफरेंस ऐड करके लिख सकते हैं। ठीक है, पिछले टर्म में, मतलब जस्ट इमीडिएट टर्म पिछले टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करके लिख सकते हैं। दैट इज़ नथिंग बट आवर AP। ठीक है, तो AP वाला क्लियर है आपको। तो जैसे मैंने बोला अभी कि आपका A1, A1, A2, A3, A4, A5, A6। ठीक है, ये आपकी सीरीज़ हो गई। ठीक, ये अगर AP है तो इसको सिर्फ A1 है अपना फर्स्ट टर्म। ठीक है, और अगर इस AP का कॉमन डिफरेंस है D, जिसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, जो कि हो जाता है A2 - A1 के बराबर, जो कि हो जाता है A3 - A2 के बराबर, मतलब सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म के बराबर। ठीक है, तो ऐसा सबके लिए लिख सकते हैं। मतलब किसी भी एक चीज़ का निकाल लिया अगर आपने, कि अगर A2 - A1 भी निकाल लिया तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा अगर ये AP है तो इसके अगले टर्म्स को, मतलब आगे वाले टर्म्स को A1 के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, A1 तो एज इट इज़ रहेगा, A2 क्या आ जाएगा, A2 आएगा, A1 में D ऐड कर देंगे, A3 क्या आ जाएगा, A2 में D ऐड कर देंगे, मतलब A1 + D + D मतलब 2D हो जाएगा। A4 क्या आ जाएगा, A3 में D ऐड कर देंगे, मतलब A1 + 3D आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 क्या आ जाएगा, A5 आ जाएगा, A4 में D ऐड कर देंगे तो ये A1 + 4D हो जाएगा। ठीक है, और A6 क्या आएगा, A5 में हम D ऐड कर देंगे तो A1 + 5D हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये AP है, मतलब कोई भी सीरीज़ अगर AP है, ठीक है, तो इसके 6 टर्म्स तक दिए हैं मान लीजिए, और 7वां टर्म निकालना है तो क्या करेंगे, 6वें टर्म में D ऐड कर देंगे, मतलब A6 + D कर देंगे, और A6 की वैल्यू क्या है, A1 + 5D + D ऐड करना है बस, तो ये क्या हो जाएगा, A1 + 6D। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी A7 की वैल्यू। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा AP क्या होता है यहाँ से और कैसे निकालते हैं। तो AP को निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहली चाहिए होती है फर्स्ट टर्म, और दूसरा चाहिए होता है कॉमन डिफरेंस। अगर फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है तो हम आगे वाले कितने भी टर्म्स निकाल सकते हैं। और अगर हमें सीरीज़ के 2 टर्म्स पता है, मतलब फर्स्ट टर्म और उसके बाद वाला टर्म पता है, तो भी हम क्या निकाल सकते हैं, इन 2 टर्म के हेल्प से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। और फर्स्ट टर्म हमें पता है तो हम पूरी सीरीज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इस AP में भी 2 टाइप होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब जिस सीरीज़ का लास्ट टर्म हमें पता है, जैसे इसका लास्ट टर्म है 6, तो ये फाइनाइट हो गया। अगर एक ऐसी सीरीज़ होती कि जो कभी ख़त्म ही ना हो रही हो, जैसे 1 2 3 4 ... मतलब ये एक पॉजिटिव इंटीजर वाली सीरीज़ है पूरी, तो ये तो इन्फिनिटी तक जा सकती है। ठीक है, मतलब इसका एंड हमें पता नहीं है। इसका फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस भी है 1, क्योंकि 2 - 1 = 1, तो इसका लास्ट टर्म हमें पता नहीं है, इसलिए ये कौन सा टाइप का हो गया, इनफाइनाइट AP हो गया। ठीक है, तो अभी तक क्या समझा रहा था मैं आपको, AP क्या होता है। अब क्या करेंगे हम, ये जो उन्होंने 4 प्रॉब्लम दिए हैं, इन प्रॉब्लम में से जो मतलब ऐसे लिस्ट बनेगी इस टाइप की, उस वो AP फॉर्म कर रही है नहीं, वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला वाला देखते हैं। पहले वाले में क्या बोला है, अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, पहले तो सीरीज़ बनानी है हमें, और बाद में चेक करना है वो AP है कि नहीं है, और है तो क्यों है। तो क्या बोल रहा है, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, मतलब पहला किलोमीटर टैक्सी में बैठे हैं आप। ठीक है, तो सपोज़ कर लीजिए आपको, मतलब मैं फ़िलहाल गुड़गांव में रह रहा हूँ, तो मुझे सेक्टर 48 से लेके जाना है मेरे कंपनी तक। ठीक है, तो डिस्टेंस है 4 किलोमीटर। तो
तो पहले 1 किलोमीटर के लिए बोल रहा है वो 15 रुपये लगेंगे, फिर अगले आने वाले हर एडिशनल किलोमीटर के लिए, ये 1 किलोमीटर हो गया 15 रुपये का, फिर और कितने किलोमीटर बचे हैं, 2 किलोमीटर हो गया, 3 किलोमीटर हो गया, 4 किलोमीटर हो गया, मतलब हर एडिशनल किलोमीटर के लिए मेरे को 8 रुपये लगेंगे। ठीक है, दिस इज 8, 8 एंड 8। ठीक है, तो हमारी सीरीज़ किस टाइप की बनेगी, ये तो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया। तो हमारा बनेगा 15, मतलब 15 रुपये पहले किलोमीटर के लिए, अगले वाले किलोमीटर के 8 रुपये, एंड फिर और 8 रुपये, फिर और 8 रुपये, फिर और 8 रुपये, ऐसे करते करते ये क्या हो जाएगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगी, मतलब क्योंकि हमें बताया नहीं है ना कि कितना किलोमीटर तक ट्रैवल करना है। तो इस टाइप की हमारी सीरीज़ बन गई। इसमें हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया, दैट इज़ A1 हो गया हमारा 15, ये हो गया फर्स्ट टर्म। और अगर कॉमन डिफरेंस निकाले, मतलब सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग माइनस करे, दैट इज़ 8 माइनस 15, तो ये क्या आ जाएगा -7। फिर अगले वाले में करें तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 8, मतलब इसमें से ये माइनस करेंगे। ठीक है, उसके अगले वाले में करें तो क्या हो जाएगा ये माइनस ये, दैट इज़ 8 माइनस 8, दैट इज़ 0। ठीक है, तो ये क्या है, ये AP नहीं बन रहा है क्योंकि ये वाला D और ये वाले D बराबर नहीं है। ठीक है, तो अगर 15 से कंसीडर करें इस सीरीज़ को तो दिस इज़ नॉट AP। क्यों नहीं है, क्योंकि पहले वाले में जो D निकाल रहे हैं वो हम -7 आ रहे हैं, अगले वाले D 0 आ रहे हैं, तो -7 0 के बराबर तो है नहीं। और AP का डेफिनेशन क्या है कि मतलब फर्स्ट टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दे तो ऐड करते जाए तो आगे वाले टर्म्स मिलते जाते हैं, तो इसमें ऐसा होने नहीं वाला। ठीक है, क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि पहला टर्म अगर 15 है और अगर हमने माना कॉमन डिफरेंस -7 है तो दूसरा टर्म तो मिल जाएगा, दैट इज़ 15 माइनस 7 जो कि होता है 8। ठीक है, और अगला टर्म में मतलब ये सेकंड दूसरा टर्म आ गया 8, और तीसरे टर्म के लिए क्या करेंगे हम, कॉमन डिफरेंस वापस करेंगे माइनस, मतलब कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे जो कि है -7, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो अलग सीरीज़ आ रही है 15 8 1, और हमारी सीरीज़ आ रही है 15 8 8 8। ठीक है, तो अगर AP होता तो इस टाइप की सीरीज़ आती 15 8 1 -6 इस टाइप की, और हमारी इस टाइप की आ रही है, तो ये AP नहीं है क्योंकि कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। तो अगर हम पहला इनिशियल टर्म 15 ना मान के अगर 8 से चालू करें सीरीज़ तो इसको हम AP बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 0 0 0 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 0। क्लियर है, तो पहले वाले का आंसर क्या है, दिस इज़ नॉट AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट, मतलब जो डिफरेंस है सक्सीडिंग एंड प्रीसीडिंग टर्म का वो कांस्टेंट नहीं है, तो उसको कॉमन डिफरेंस तो बोल ही नहीं सकता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस तभी बोलते हैं जब वो कांस्टेंट हो, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू D, ये सबके लिए वैलिड हो। तो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाता है, मतलब सेकंड सब क्वेश्चन पे क्या दे रखा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पम्प रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर when vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। तो सपोज A अमाउंट की एयर प्रेजेंट है सिलेंडर में, ठीक है, एट T इज इक्वल टू 0। अभी एट T इज इक्वल टू 1 A/4 हो जाएगी, एट T इज इक्वल टू 2 A/4 इंटू 1/4 हो जाएगी, एट T इज इक्वल टू 3 A/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बढ़ते रहेगा ये, तो ये क्या आएगा A/4 A/16 A/16 4 64 एंड सो ऑन। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, मतलब A हमने अमाउंट मान लिया कि एयर प्रेजेंट है एट टाइम T इज इक्वल टू 0 इनिशियली। ठीक है, और वैक्यूम पम्प 1/4 निकाल रहा है। ओके, तो थोड़ा सा गलत हो गया,
अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4, मतलब ये निकाल रहा है इतना, t=0 पे इतना निकाल दिया, t=2 पे इतना निकाल दिया, t=3 पे इतना निकाल दिया, ठीक है। तो एट t=0 पर ए अमाउंट थी, एट t=1 पे क्या हो जाएगा, a-a/4 अमाउंट रहेगा, ठीक है। एट t=2 पे, मतलब t=1 पे a-a/4 था, तो t=2 पे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा 3a/4, ठीक है। तो ये t=0 पे इतना अमाउंट है, t=1 पे इतना अमाउंट है, तो t=2 पे कितना रहेगा, मतलब इतना अमाउंट प्रेजेंट है, ठीक है। इतना इनिशियली था t=0 पे, इतना t=1 पे निकाल दिया, ठीक। और बाद में t=1 पर इतना था, दैट इज़ 3a/4, और कितना निकाला, जितना प्रेजेंट है उसका 1/4 निकाल दिया, दैट इज़ 3a/4 का 1/4 निकाल दिया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3a/4 कॉमन ले लेंगे, 1 - 1/4, मतलब ये आ जाएगा आपका 3a/4 टाइम्स 3/4, ठीक है। तो ये आएगा आपका 3 3 9a/16, ठीक। तो ये t=2 आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्या किया है मैंने यहाँ पे। जैसे t=0 पे, मतलब टाइम t=0 पे ए अमाउंट प्रेजेंट था, ठीक है। तो वो किस चीज़ की सीरीज़ बनाने बोल रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे, जैसे t=0 पे इतना है, t=1, t=2 पे सिलेंडर में कितना अमाउंट प्रेजेंट रहेगा एयर का, अगर हर टाइम इंटरवल के बाद 1/4 ऑफ जो प्रेजेंट है वो निकाल ले रहा है। तो t=0 पे ए प्रेजेंट थी, तो a/4 अमाउंट निकाल लिया, किस में से निकाल लिया, एक्चुअल ए में से निकाल लिया, तो कितना बचा t=1 पे 3a/4, ठीक है। तो t=1 पे 3a/4 प्रेजेंट थी, लेकिन उसमें से भी 1/4 निकाल लिया, 3a/4 में से 1/4 निकाल लिया, तो t=2 पे कितना बचेगा, 9a/16 बचेगा। तो हमारी सीरीज़ किस टाइप की बन रही है, ये a, 3a/4, 9a/16 ... ठीक है। तो अगर इसका कॉमन डिफरेंस निकाले, दैट इज़ दिस टर्म माइनस दिस टर्म, दैट इज़ 3a-4 माइनस a, तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका a कॉमन ले लेंगे, 3/4 - 1, तो a इंटू 3 - 1, सॉरी 3 - 4/4, तो ये आएगा -a/4 आएगा, ठीक है। सिमिलरली इसमें से ये माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि प्रीसीडिंग में से सक्सीडिंग करना होता है, तो ये 9a-16 माइनस 3a/4 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका इसमें से भी a कॉमन ले लेते हैं, तो 9/16 माइनस 3/4 एंड इट इज़ इक्वल टू a, 9/16 माइनस नीचे 16 लाने के लिए 4 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 4, तो ये 4 × 4, तो a टाइम्स 9/16 माइनस 4 3 12, 4 4 16, ठीक है। तो a इंटू 9 और मतलब 9 - 12/16 कर देता है, तो 9 - 12 कितना होगा, 9 10 11 12 -3 होगा अपॉन 16 टाइम्स a, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब डिफरेंस निकाल रहे हैं प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग टर्म का, तो वो -3/16 आ रहा है, और इन दो टर्म के बीच में का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो वो -a/4 आ रहा है। तो यहाँ पे प्रीसीडिंग टर्म माइनस सक्सीडिंग टर्म का जो डिफरेंस है नॉट सेम है सारों के लिए, तो इसलिए क्या है, ये जो सेकंड है इट इज़ ऑल्सो नॉट AP, ठीक है। आई होप थोड़ा सा टफ लग रहा होगा ये आपको, बट जैसे जैसे प्रॉब्लम करेंगे वैसे वैसे आदत हो जाएगी। तो फर्स्ट एंड सेकंड हो गया, थर्ड क्या दिखा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग
when it cost rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। ठीक है, तो कुआं खोदना है, ठीक है, और ये हर मीटर वाइज मीटर कॉस्ट आ रहा है। तो सपोज ये 1 मीटर है और 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ऐसे करके मैंने जितना कुआं खोदना है उसको 1 मीटर वाले में डिवाइड कर दिया। तो जो पहली बार कुआं खोदेंगे तो उसका लगेगा 150 रुपया, वो बोल रहे हैं, ठीक है। एंड राइजेस बाय 50, राइजेस बाय 50 मतलब अगर दूसरा 1 मीटर खोदेंगे तो 150 में 50 ऐड हो जाएंगे, बोल रहे हैं, ठीक है। तीसरा वाला मीटर खोदेंगे तो पिछले वाले में और 50 ऐड हो जाएंगे, मतलब जो सेकंड थर्म था उसमें 50 ऐड हो जाएंगे। चौथा वाला मीटर खोदेंगे तो दैट इज़ 150 प्लस 50 मतलब तीसरे वाले में और 50 ऐड हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म है 150 A1, A2 क्या है हमारा, A2 है 150 प्लस A3 क्या है, A3 है 150 प्लस 150 प्लस 50, A3 है हमारा 150 प्लस 50 प्लस 50, A4 है हमारा 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो प्रेसीडिंग सक्सीडिंग वाला कंसेप्ट लगाएंगे, दैट इज़ A1 के लिए ये सक्सीडिंग है तो A2 के लिए A1 प्रेसीडिंग है, तो A2 में से A1 माइनस करेंगे तो A2 में से A1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 50। सिमिलरली A3 में से A2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, A3 माइनस A2 करेंगे तो ये भी आएगा आपका 50। सिमिलरली A4 माइनस A3 करेंगे तो आएगा 50। तो यहाँ पर जो प्रेसीडिंग माइनस सक्सीडिंग सारे टर्म्स है, उन सारे टर्म्स का कॉमन डिफरेंस, मतलब जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है और कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, जो कि है 50 के बराबर। तो ये जो कुआं खोदने का कॉस्ट है जो पहले फर्स्ट मीटर में 150 है और बाद में 50 रुपये से जो बढ़ रहा है, ठीक है। और तो ये वाला जो सीरीज़ है दैट इज़ मतलब 150, 200, 250, 300 डॉट 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 सो ऑन। सो दिस इज फॉर्मिंग एन AP, ठीक है, विथ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 150 एंड कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 50, ठीक है। 50 यहाँ से आया और फर्स्ट टर्म हमें पता है ये था, क्लियर है। तो थर्ड वाला क्या है, AP है। अभी फाइनल इस पे आते हैं इसके। तो जो फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, फोर्थ में क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹1000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, ठीक है। तो हर साल कितना पैसा होगा अकाउंट में, तो एट T इज इक्वल टू 0, मतलब T इज इक्वल टू 0 ईयर पे तो 10,000 ही होगा, 2 3, ठीक है। पहले साल में कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है अमाउंट टाइम्स 1 प्लस R का पावर n, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में 1 साल का गैप है, जहाँ पे R होता है आपका एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ए होता है इनिशियल अमाउंट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूले का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एन होता है नंबर ऑफ पीरियड, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से A1 प्लस R का पावर n, तो ए क्या है हमारा, ए है हमारा यहाँ पे, ए है 10,000, 1 2 3, 1 प्लस R कितना है, R है 8%, मतलब 8/100, और n कितना है हमारा, n है 1, क्योंकि 1 साल की बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज़ 10,000 टाइम्स 1.8, सॉरी 1.08, ठीक है। बिकॉज ये 0.08 आएगा, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो इतना आ जाएगा। T इज इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू 2 पे सेम फार्मूला, इट इज़ 1 प्लस
8/100 टाइम्स 2, बिकॉज 2 साल के बाद का देख रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 10,000 टाइम्स 1.08 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, एन की वैल्यू 2 आएगी ना, सेकंड ईयर में देख रहे हैं तो सिमिलरली t = 3 पे क्या आएगा, ये आएगा 10,000 टाइम्स 1.08 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से जो सीरीज़ बन रही है दैट इज़ 10,000, देन 1.08 टाइम्स 10,000, देन 1.08 स्क्वायर टाइम्स 10,000 टाइम्स 1.08 क्यूब टाइम्स 10,000। तो इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी, आप लिखेंगे और डिफरेंस निकालेंगे इसका और इसका, बाद में इसका और इसका, और देन इसका और इसका। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इस टाइप का जो प्रोग्रेशन होता है ना, जहाँ पे ये ए फिर मतलब सम के टाइम से, फिर के स्क्वायर टाइम से, फिर के क्यूब टाइम से, तो इस टाइप की जो सीरीज़ होती है ना उसको जीपी बोलते हैं, जिसको आप 11th में काफ़ी डिटेल में पढ़ते हो। ठीक है, तो ये हमारा एपी नहीं है, तो इसको जैसे हमने बाकी के 3 प्रूफ किए थे उसको, तो इस चीज़ को भी आप सेम तरीके से प्रूव कर सकते हो। ठीक है, इसके और इसके बीच में का डिफरेंस निकाल के, इसके और इसके बीच में का डिफरेंस निकाल के, इसके और इसके बीच में का डिफरेंस निकाल के। ठीक है, तो क्या प्रूव होता है इससे 4th वाले के लिए कि ये भी एपी नहीं है। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सिर्फ ये है, और है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी चीज़ें मैंने बताई है। अभी एक जनरल चीज़ देख लेते हैं जो मैंने डी, अब इसमें क्या था, हमें वी हैड नो आइडिया कि विच सीरीज इज एपी और नॉट, विच सीरीज इज एपी और नॉट। तो इसलिए हमने जितने भी टर्म्स थे, दैट्स वाई वी चेक्ड ऑल टर्म्स इन द सीरीज। ठीक है ना, मतलब हमें पता नहीं है ये एपी है या नहीं है, तो इसलिए हमने कंफर्म करने के लिए सारे टर्म्स चेक किए। और क्या किया हमने, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग किया। ठीक है, तो कई बार क्या होता है ना, ये सक्सीडिंग प्रीसीडिंग वाला थोड़ा सा दिमाग में जाता नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे हम सीरीज़ लिए जनरल A1 A2 A3, इसमें कोई kth टर्म आएगा, फिर k+1 टर्म आएगा, और नॉर्मल बोल देते an तक टर्म्स है। ठीक है, या तो A4 टिल समथिंग, तो इस टाइप की सीरीज़ है। ठीक है, तो इसमें सपोज k नंबर ऑफ टर्म्स है, या तो कैसे समझ सकते हैं इसको, जैसे a और सबस्क्रिप्ट में k लिखा है, तो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, अगर k की वैल्यू 1 है तो इट इज़ फर्स्ट टर्म, मतलब A1 के बराबर है। ठीक है, अगर k की वैल्यू 2 है इट इज़ सेकंड टर्म। समझ रहे हैं, तो अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूँ कि AK+1 माइनस AK, ये क्या हो जाएगा, अगर ये सपोज़ मैंने इस टाइप का स्ट्रक्चर लिख दिया। ठीक है, और इसमें अगर मैं k = 1 लिखता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, A1+1 माइनस A1, तो ये क्या हो गया, A2 माइनस A1। ठीक है, तो मतलब हम k = 1, मतलब इस पोजीशन पे ये वाले टर्म की बात कर रहे हैं A1 की, और k+1 मतलब हम A2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़, मतलब जैसे A2 माइनस A1 कर लिया हमने यहाँ पे k = 1 रख के, तो हम कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए भी सेम चीज़ करते हैं, सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग माइनस करते हैं। यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग माइनस कर रहे हैं। तो अगर आपको पता है कि कोई सीरीज़ एपी
दे रखी है उन्होंने, ठीक है। अगर कोई सीरीज़ AP दे रखी है तो आपको ये सारे मतलब A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 ये सारी करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो आपको क्या करना है तब, बस आपको कोई भी एक जनरल K-1 A के इस टाइप का याद रखना है। मतलब कोई भी K+1 टर्म लेना है और K टर्म लेना है। आपके केस में अगर दो चीज़ें मतलब ऐसा दिया है आपको कि फर्स्ट टर्म दिया है और सेकंड टर्म दिया है, तो K+1 टर्म कौन सा हो गया, ये हो गया, और Kth टर्म कौन सा हो गया, ये हो गया, ठीक है। क्योंकि सीरीज़ ऑलरेडी AP दे रखी है उन्होंने, जब AP दे रखी है तो कॉमन डिफरेंस सबके लिए सेम आएगा, प्रीसीडिंग टर्म और सक्सीडिंग टर्म के लिए, ठीक है। तो उसी चीज़ को इन जनरल लिखने का तरीका ये होता है, ठीक है, ताकि आपको बार बार मतलब A3 माइनस A2, और जैसे आप लिखते हैं ना A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, और सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ A3 माइनस A2 A4 माइनस A3, तो इस टाइप का बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए उन्होंने ये वाला लिखने का तरीका बताया है, ठीक है। जस्ट ये एक लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है। आई होप मैं जो समझाना चाहता था आपको क्लियर हुआ होगा कि ऐसा क्यों लिखते हैं, लिखने की ज़रूरत क्या है, ताकि ये बार बार इतना सारा लिखना ना पड़े, ठीक है। शॉर्टकट में इस टाइप का लिख दें, K की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो ये चीज़ आ जाएगी, K की वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो ये चीज़ आ जाएगी, 3 पुट करते हैं तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो दैट्स इट, और ये D हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और वापस से जाते जाते एक बार वापस बता देता हूँ, AP का अगर कोई सीरीज़ AP में है और उसके टर्म्स हमें निकालने हैं आगे वाले, तो दो चीज़ें पता होनी चाहिए हमें, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और अगर पूरी सीरीज़ दे के रखी है 4-5 टर्म्स, या सिर्फ 2 टर्म्स दे के रखे हैं, पहले के 2 टर्म्स मतलब A1 और A2 दे रखा है, और वो बोल रहे हैं कि ये AP में है और आगे वाली सीरीज़ निकालो, तब भी हम सब कुछ निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म पता है, और कॉमन डिफरेंस कैसे आ जाएगा, D आ जाएगा हमारा A2 माइनस A1 के बराबर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जितने भी आगे डेरिवेशंस करेंगे हम इसी को बेस मान के करेंगे, ठीक है। और ये समझ में आ गया है तो आगे वाली चीज़ें भी समझ में आ जाएगी। ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए इसमें इतना टाइम लिया है, आगे वाले क्वेश्चंस में इतना टाइम नहीं लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।